नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की, जिसे हाल ही में यानी कि 13 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस योजना की घोषणा की गई है। घोषणा क्या है ये और योजना क्या है, चलिए देख लेते हैं। योजना का नाम है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इस योजना को पढ़ करके आपको पता चल गया होगा कि हर घर में सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन करना है और मुफ्त बिजली तक लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करना है। तो इसी उद्देश्य के साथ ये योजना चलाई जा रही है। बात करेंगे कितनी लागत की यह योजना है, किस प्रकार से सरकार इसमें कार्य करेगी, सब्सिडी कैसे लोगों को प्रदान करेगी और इस योजना से क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारी सौर ऊर्जा की ये जो पावर है इस पर। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे क्या इससे पहले इससे रिलेटेड और कोई योजना चलाई गई है या नहीं चलाई गई है। तो इसी के साथ चलते हैं, अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपके लिए सूचना कि हमारे पीसीएस कोर्सेज जो है उनके न्यू बैच लॉन्च हो रहे हैं। कौन कौन सा? यूपीपीएससी का फाउंडेशन बैच, बीपीएससी का फाउंडेशन बैच, आरपीएससी का और एमपीपीएससी का। तो जो भी विद्यार्थी इसमें इनरोल होना चाहते हैं जल्द से जल्द इनरोल हो सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी योजना की। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, शुरुआत की बात करें तो प्रधानमंत्री जी द्वारा 13 फरवरी को यानी कि कल 2024 में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, घोषणा वर्ष 2024-25 यानी कि जो अभी आपका बजट आया था, हालिया बजट, इसी बजट में इस योजना के बारे में बात की गई थी और इसी बजट के तहत इसके पश्चात ये योजना लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो निरंतर विकास और आम नागरिकों के कल्याण हेतु। ठीक है, हम भारतीयों का लक्ष्य क्या है, यानी कि भारत सरकार का लक्ष्य क्या है? हमें 2075 तक जीरो एमिशन का लक्ष्य पाना है। तो जीरो एमिशन का हम लक्ष्य कब पाएंगे? जब हम इस तरह की नवीकरणीय ऊर्जा और इन सारे स्रोतों पर जाएंगे। तो इसी के लिए सरकार इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं लेकर आ रही है, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कर रही है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए योजना चलाई जा रही है। तो निरंतर विकास और आम नागरिकों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जाए, इस उद्देश्य से योजना चल रही है। लक्ष्य क्या है कि प्रत्येक माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है और कितने परिवारों तक इंस्टॉलेशन करना है? मिनिमम ये है 1 करोड़ घरों को रोशन करना है इस अपने सोलर पैनल के तहत। ठीक है, तो क्या किया जाएगा? लक्ष्य इसका है कि 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 1 करोड़ घरों में इंस्टॉलेशन, ऐसा होना है। निवेश की यदि मैं बात करूं कि कितना निवेश किया जा रहा है इस योजना के तहत, तो 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश इस योजना में अभी तक किया है, यानी कि इतने लागत की यह योजना आपकी होने वाली है। ठीक है, वास्तविक जो सब्सिडी है, यानी कि जो लोग भी सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करेंगे या फिर इसका कार्य करेंगे तो उसके तहत सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है सरकार के द्वारा। और ये जो सब्सिडी है वो आपके डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आपका आधार लिंक होगा आपके खाते से एंड डायरेक्ट आपके क्या है खाते में ये ट्रांसफर हो जाएगी। तो वास्तविक सब्सिडी सीधे लोगों के बैंक खातों में दी जाने वाली है। आगे बात कर लेते हैं इस योजना के क्या फायदे होने वाले हैं। तो इस योजना के लिए जो भी लोग बैंकों से ऋण लेंगे तो उस पर भारी रियायतें व छूट उनको प्रदान की जाएंगी। साथ ही साथ अधिक आय का सृजन होगा। इससे किस प्रकार से होगा? देखिए, जब ये योजना लाई जा रही है तो ऑफ कोर्स लोगों को एक रोजगार का ऑप्शन भी यहाँ पर मिलेगा। सोलर पैनल से संबंधित जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो वहां के जो लोग हैं उनको रोजगार के एक अवसर प्रदान होंगे। साथ ही साथ क्या होने वाला है कि कम बिजली बिल आएगा। जब हम सोलर पैनल का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो बिजली है, जो हम पारंपरिक तरीके से जो बिजली बन रही है और जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं उसका हम कम यूज करेंगे, सोलर पैनल का यूज हम ज्यादा करेंगे। साथ ही साथ क्या होगा? रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। जैसे मैंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग इसकी ज्यादा होगी तो लोगों को रोजगार इस क्षेत्र में ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है, बिजली बिल में भी आपकी कमी आएगी। जब आप बिजली यूज कम करोगे तो ऑफ कोर्स है आपके बिजली बिल कम होगा। अब सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन करना है तो उसके लिए भी क्या है, लोगों को स्किल प्रदान किया जाएगा, उससे भी लोगों को रोजगार मिलेगा कि सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन कैसे करना है। कोई उसमें खराबी हुई तो उसके लिए इलेक्ट्रीशियन चाहिए तो उसके लिए भी लोगों को रोजगार प्रदान होगा। तो इससे बहुत सारे सेक्टर्स जो है ओपन हो जाएंगे सिर्फ इस एक योजना के तहत इससे जुड़े हुए। ठीक है, जिससे लोगों को इससे फायदा मिलने वाला है। आगे बात करें ऊर्जा सुरक्षा में क्या होगा? इससे बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ प्रदूषण में कमी आएगी। मैंने क्या बताया था? जीरो एमिशन का लक्ष्य है हमारा 2075। तो साथ ही इसमें जो प्रदूषण
है उसमें भी कमी आ जाएगी। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आम जनता पर इसके अंतर्गत लागत का कोई एक्स्ट्रा बोझ ना आए। जो नॉर्मल लागत लग रही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो कोई एक्स्ट्रा बोझ इन जो भी जनता है जो इंस्टॉल करवा रही है या फिर उसको सुनिश्चित कर रही है कि वो यहाँ पर लगवाएगी, तो इस पर उनके लिए कोई बोझ आना नहीं चाहिए। इसके लिए सरकार क्या करेगी, क्योंकि बहुत सारे गाँवों में अभी तक लोगों को इसके बारे में जागरूकता नहीं है, बहुत सारे ऐसे कस्बे हैं जहाँ पर लोगों को जागरूकता नहीं है, तो सरकार ये कह रही है कि जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं ग्राम क्षेत्र में और जितने भी शहरी निकाय हैं चाहे नगर पालिका वगैरह हो गए, तो सबसे पहले शुरुआत आप यहां से करिए। आप इसको अपने अधिकार क्षेत्र में जो आता है वहां पर सोलर पैनल को इंस्टॉल करिए, ताकि जब वहां की जनता देखेगी, आसपास के लोग देखेंगे, तो उनको इसके बारे में जागरूकता मिलेगी, वो इससे प्रोत्साहित होंगे, इसके लाभ को समझेंगे। जो कौन समझाएगा उन्हें, ग्राम पंचायतें समझाएंगी, और नगर पालिका में यदि सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए हैं तो वहां के लोग उन्हें बताएंगे, समझाएंगे, तब और भी लोग उस क्षेत्र के प्रोत्साहित होंगे इस योजना का लाभ उठाने के लिए। ठीक है, तो इसी के तहत सरकार क्या कह रही है कि सबसे पहले यहां पर इस योजना की जो शुरुआत करनी है और आगे बढ़कर के कार्य करना है, तो ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को करना है कि सबसे पहले वो अपने अधिकार क्षेत्र में ये जो सोलर पैनल है उनको इंस्टॉल करें, जिससे लोग प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम योजना से जुड़े प्रमुख बिंदु। तो सभी हितधारकों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा। जितने भी इसके हितधारक हैं जो इसका प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल होगा, वहां पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, पूरा डेटाबेस वहां पे तैयार होगा और वो सभी वहां पर जुड़ जाएंगे। इस योजना को जमीनी स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों, जैसे मैंने बताया, और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में छत पर सोलर प्रणाली जो है, सोलर पैनल जो है, उनको बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप इंस्टॉल करो और उसको प्रोत्साहित करो। ठीक है, जिससे आम जनता उसका क्या करे, प्रयोग करे, उसको यूज में लेकर के आए। तो ये था इस योजना के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने डिस्कस किए। अब जैसे मैंने बोला था, मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगी जो छूट रही थी कि क्या इससे पहले कभी कोई योजना शुरू नहीं की गई इस रूफटॉप सोलर पैनल से रिलेटेड। तो 2014 में सरकार ने एक योजना की शुरुआत करी थी। इस योजना का नाम क्या था, तो रूफटॉप प्रोग्राम के नाम से यह योजना थी। नाम क्या था, रूफटॉप प्रोग्राम। ठीक है, इसी नाम से यह योजना आपकी चलाई गई थी। लेकिन और इस योजना के तहत उद्देश्य क्या था सरकार का, कि 40,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना था। ठीक है, मेगावाट बिजली का उत्पादन करना था। कब तक करना था, तो 2022 तक लक्ष्य रखा गया था कि 40,000 जो मेगावाट बिजली है वो उत्पादित की जाएगी इस योजना के तहत। 2014 में सबसे पहले यह योजना लाई गई थी, लेकिन क्योंकि यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो सरकार ने इसको एक्सटेंड करके कितना कर दिया है, अब 2026 कर दिया गया है। तो एक ये योजना भी है जो आपकी चल रही है इससे संबंधित। अब इसका लक्ष्य क्या है कि 2026 में हमको यह कार्य करना है। यदि बात की जाए वर्तमान में कि हमारे भारत की जो सोलर एनर्जी पावर है वो कितना है, तो दिसंबर तक यदि मैं बात करूं 2023 तक, तो भारत का जो सोलर एनर्जी पावर है दैट इज 73.31 गीगावाट। ठीक है, कितना है, 73.31 गीगावाट हमारे पास ये सौर क्षमता की ऊर्जा उपलब्ध है वर्तमान में। कब तक की है ये, दिसंबर 2023 तक की है। तो ये सारा डेटा जो था या पहले की योजना चल रही थी वो भी मैंने यहाँ पर आपकी कवर कर दी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।